हमारी जो सनातन पद्धति परंपरा के अंतर्गत आता है, हमारे इस रक्षा सूत्र का बड़ा महत्व है। रक्षाबंधन के पर्व का बहुत बड़ा महत्व है। ये कब से प्रारंभ हुआ? ये जब से सृष्टि की व्यवस्थाएं रची हैं हमारे ब्रह्मा जी के द्वारा, वेद पुराणों शास्त्रों के द्वारा, हमारे सुंदर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा आप लोगों ने श्रवण किया होगा कि जिस समय राजा बलि के यहाँ भगवान बामन अंगुल का स्वरूप धारण करके उनकी यज्ञ मंडप में पधारे, तो राजा बलि भगवान को देख के बहुत प्रसन्न हो गया और राजा बलि ने कहा, महाराज आप हमसे ब्राह्मण देवता कुछ मांग लीजिए, जो आपकी इच्छा मांग लीजिए। तो वामन भगवान ने कहा कि देखिए हमको केवल और तो कुछ नहीं चाहिए, हम लोग ब्रह्मचारी हैं और हमें तो केवल 3 पग पृथ्वी दे दीजिए। तो राजा बलि ने प्रसन्न होकर के भगवान वामन को 3 पग पृथ्वी दान में दिया और 3 पग पृथ्वी में ही भगवान ने जो नीचे के लोग होते हैं, अतल वितल सुतल तल तलातल रसातल पाताल, ऊपर के लोग भोग वा जना सत्य तपा आदि आदि, ये सब सीधा ब्रह्मा जी के सिंहासन पर आपने अपना चरण कमल रख दिया। एक चरण से नीचे के लोगों को नापा, दूसरे से ऊपर के लोगों को नाप लिया आपने। इस कारण से भगवान ने कहा तीसरा पैर कहाँ रखें? तो राजा बलि के सिर पर रख दिया। माने राजा बलि का सर्वस्व भगवान ने स्वीकार कर लिया और अंत में भगवान वामन बड़े प्रसन्न हुए और वामन भगवान ने कहा, बलि अब हमसे मांग ले। बोले प्रभु मैंने आपको दान में दे दिया, अब मैं कैसे मांगूं आपसे? जो चीज दान में दे दी जाए महाराज, अब वो लेना उचित नहीं है। लेकिन वामन भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें तो कुछ हमसे मांगना पड़ेगा, हम तुम्हारी पर बहुत प्रसन्न है, तुम्हारा तन हमारा हो गया, तुम्हारा मन हमारा हो गया, तुम्हारा सर्वस्व हमारा हो गया। तो राजा बलि ने कहा, महाराज मुझे और तो कुछ नहीं चाहिए, आपके सदा दर्शन चाहिए। आपके दर्शन से ये जो मेरी मनोवृत्ति दान देने की बढ़ी थी, ये ना घटने पाए। तो वामन भगवान ने कहा फिर एक काम करो, हम तुम्हें अगले मनवंतर में देवराज इंद्र के पद पर बैठाएंगे। बोले महाराज जैसी आपकी इच्छा, लेकिन मुझे आपके दर्शन चाहिए। मैं चाहे इंद्र बन जाऊं, चाहे देवता बन जाऊं, चाहे मनुष्य बनूं, चाहे राजा बनूं, लेकिन बिना आपके दर्शन के ना रहूं। तो भगवान ने कहा क्या करना पड़ेगा? बोले महाराज उसके लिए आप मुझे जहां निवास देंगे। तो बोले चलो तुम सुतल लोक में रहो। और सुतल लोक में वामन भगवान ने एक सुंदर विश्वकर्मा जी के द्वारा बामन दरवाजे का सुंदर महल बनवाया। हर महल पर वामन भगवान एक रूप में दर्शन दे रहे हैं और राजा बलि जब भी जगता था तो वामन भगवान का दर्शन, तो उसका सोना भी धन्य हो गया, उसका जागना भी धन्य हो गया। अब लक्ष्मी जी ने देखा कि प्रभु अभी तक नहीं आए, अपने भक्तों के कल्याण के लिए गए थे, देवताओं के कल्याण के लिए गए थे। तो लक्ष्मी जी ने देखा श्रावण शुक्ल पक्ष की जो पूर्णमासी आती है, उस पूर्णमासी के दिन सुंदर एक पवित्र धागे की सुंदर सी मणियां और हीरों से जड़ी हुई एक राखी सोने के थाल में दिव्य सुंदर सुंदर औषधि युक्त मिष्ठान रखा और राजा बलि के यहाँ पधानी। राजा बलि ने बड़ा भव्य स्वागत किया और आदर के साथ बैठा ला। कहा बहन कैसे पधारी? कहा भैया आप हमारे भाई हो, हम तुम्हारी बहन, हम तुम्हें राखी बांधने आए हैं। किस लिए? चूंकि राखी क्यों बांधी जाती है? भाई की ड्यूटी होती है, भाई का दायित्व होता है कि अपनी बहन की 1 साल के लिए रक्षा करने के लिए प्रतिबद्धता हो जाए। तो राजा बल ने दाहिना हाथ कर दिया और लक्ष्मी जी ने राखी बांधी और कितना गजब मंत्र हो गया। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वान अनुबंधनाति रक्षे माचल माचला। राजा बलि तुम हमारी 1 वर्ष तक रक्षा करो। और यही क्रम है रक्षाबंधन का। तब से रक्षाबंधन प्रारंभ हो गया। और लक्ष्मी जी ने कहा भैया जो भाई अपनी बहन को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, श्रद्धा से इस बहन के द्वारा रक्षाबंधन के बंधन को बंधाएगा, भाई की जिम्मेवारी है उसे 1 साल तक अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए, तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से। और जो लोग अपने बहन भाई आपस में रक्षाबंधन के पर्व को मनाएंगे, उनके ऊपर श्री वामन भगवान की और श्री लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी कृपा रहने वाली। तभी से ये क्रम, हमारी द्रौपदी गोविंद को राखी बांधा करती थी, हमारी सुभद्रा जी कृष्ण को राखी बांधा करती थी, हमारी शांता बहन जो भगवान श्री राम जी की बहन कहलाए, शांता जी जो राजा रोमपाद की पुत्री थी और दशरथ जी ने गोद नामा में ले लिया था, गोदी में लिया था, क्योंकि ये राजा दशरथ और महाराज रोमपाद बहुत अच्छे मित्र थे। इस कारण से शांता बहन ने भी भगवान श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को, भरतलाल जी को, शत्रुघ्न जी को रक्षाबंधन के पर्व पर
हर वर्ष रक्षाबंधन का पर्व विधि विधान से स्वीकार किया। बंधुओं, जितने भी वेदों को मानने वाले, शास्त्रों को मानने वाले, सूर्य देवता को मानने वाले, चंद्र देवता को मानने वाले, वरुण देवता को मानने वाले, ब्राह्मणों को मानने वाले, संतों का आदर करने वाले, गाय की सेवा करने वाले हों, भारत माता के दुलारे हों, लाडले हों, जिन्हें भारत की परंपराओं में प्रेम, भारत की व्यवस्था में बड़ा आनंद और भारत की जो सारी गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, इन पावन नदियों में, देव स्थानों में, ऋषि मुनियों में बहुत सुंदर प्रेम, ऐसे सभी लोग इस पर्व को इसी क्रम में, इसी श्रद्धा से, इसी भक्ति से मनाते हैं। हम आशा करते हैं आप लोग भी उसी श्रद्धा भक्ति से इस पर्व को मनाएं और बड़ी श्रद्धा रखें। अपनी बहनों के प्रति, बहनों को भाइयों के प्रति बड़ा प्रेम भाव होना चाहिए। निष्कपट, निष्भाव से हम लोग ये सब स्वीकार करें। जय जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। रक्षाबंधन की पावन पर्व पर सभी बंधुओं को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। जय श्री सीता।